बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला के सभी 10 सीटों हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, खजौली, बाबूबरही, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौकहा, इन सभी 10 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। आइए हम आपको बताते हैं तिथिवार जानकारी। नामांकन के लिए अधिसूचना जारी 13 अक्टूबर। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर। नामांकन पत्र जांच करने की तिथि 21 अक्टूबर। नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 23 अक्टूबर। मतदान की तिथि 11 नवंबर। जी हां, मधुबनी के 10 विधानसभा सीटों पर अंतिम दूसरे चरण में चुनाव होगा, जहां नामांकन के बाद मतदान की तिथि 11 नवंबर की घोषित की गई है और 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी के पिपरौन में फांसी लगाकर एक व्यक्ति ने की आत्महत्या, गांव में मची सनसनी। बेनीपट्टी के बेहटा निवासी 60 वर्षीय दिनेश कुमार कामत की सड़क दुर्घटना में मौत। भेजा थाना की पुलिस ने महपतिया गांव से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जयनगर के देवधावतरी पंचायत में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। हरलाखी के गंगौर के +2 विद्यालय में रजिस्ट्रेशन फॉर्म की निर्धारित राशि से अधिक वसूली, अवैध रूप से राशि लिए जाने के विरोध में छात्रों का हंगामा। मधुबनी शहर के आदर्श नगर कॉलोनी में महीनों से जल जमाव से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा। आक्रोशित दर्जनों लोगों ने किया सड़क जाम, प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुमार महासेठ ने भगवतीपुर के वार्ड नंबर 1 में सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास। बिस्फी में पतौना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 1050 बोतल नेपाली शराब की बरामद, तस्कर व चालक फरार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक। और जयनगर की पहचान और मूलभूत अधिकार के लिए जिला बनाने की मांग तेज, कैट ने भी दिया अपना समर्थन। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव के 60 वर्षीय एक युवक ने पेड़ में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या की खबर जैसे ही पूरे गांव में फैली, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया, सनसनी फैल गई। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की प्रक्रिया जारी है। सुबह सुबह मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरौन गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के ही निवासी राजेंद्र यादव का शव सती स्थान के समीप पेड़ से लटका हुआ पाया गया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही यह दृश्य देखा, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना तुरंत हरलाखी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही हरलाखी थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक छानबीन शुरू की। मृतक की पहचान राजेंद्र यादव, पिता राम किशन यादव, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी पिपरौन गांव के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि राजेंद्र यादव सुबह घर से निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे। बाद में ग्रामीणों ने सती स्थान के पास उनका शव पेड़ से लटका देखा। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। पिता का नाम हो गया राजेंद्र यादव, पिता का नाम हो गया राम किशन यादव, गांव पिपरौन हो गया, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी। कैसे हुई है घटना? सर लमसम हम लोग को जानकारी हुआ 6:30 और 7 के बीच में, जो गया था लेकिन करने के लिए 4 बजे सवेर में, और उधर गाछ में जाके फांसी लगा लिया हुआ। कौन सा गाछी में? गाछी का क्या नाम है? वो फील्ड पर की गाछी है, वहाँ धर्मस्थल जगह है, मंदिर भी है वहाँ।
शीतला माता का मंदिर क्या? शीतला माता का मंदिर है। तो आप लोग गौवा हुए इनका? जी जी, मेरा घर हो गया सिपरन टोल दिव्या। थाना को सूचित कब किया गया कि थाना ही लाश बरामद की है? नहीं, थाना को सूचना दिए है ना? थाना का सूचना किया गया है 7-8 बजे के करीब। थाना कोऑपरेट की है ना पूरा? जी जी जी, पूरा कोऑपरेट किया। कौन से थाना से आए हैं? हरलाखी थाना से। क्या मामला है? मेंटल डिस्टर्ब था, फांसी लगा लिया। कहाँ पे? ग्राउंड। थाना प्रभारी आपको, आप कौन हैं? ग्राउंड पुलिस है। ग्रामीण पुलिस चौकीदार हैं गांव के। आपका नाम? आलोक पासवान। लाश कब लेके आए हैं मधुबनी? 1 घंटा के आसपास। 1 घंटा के आसपास। ये जो घटना जहां घटी है, प्रथम दृष्टिया आप लोग को प्रशासन के नाते यह आत्महत्या ही लग रही है, जो आत्महत्या है। इसमें तो बता नहीं सकते ना। जांच का विषय है ये। इस पे जांच किया जाएगा। जी। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बीते रविवार को शाम 6 बजे बेनीपट्टी के बेहट्टा निवासी 60 वर्षीय दिनेश कुमार कामत की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि सड़क दुर्घटना कैसे हुई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों की माने तो ऑटो चालक ने दिनेश कामत को बेनीपट्टी के अस्पताल के गेट पर छोड़कर फरार हो गया, जहां उन्हें गंभीर अवस्था में डीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार की शाम करीब 6 बजे बेनीपट्टी के दिनेश कुमार कामत उम्र 60 वर्ष, जो भेटा बाजार के पास रहते थे, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार वे बसैठ से काम कर ऑटो में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बनकट्टा के पास एक अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी। परिजनों ने बताया कि ऑटो चालक ने कहा था कि ऑटो की टक्कर एक भैंस से हुई थी। हालांकि परिजनों का कहना है कि वाहन की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि भैंस से टक्कर हुई है, बल्कि किसी 4 पहिया वाहन से टक्कर हुई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल दिनेश कामत को चालक बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल के गेट के पास छोड़कर फरार हो गया। किसी राहगीर ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर डीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोमवार को परिजनों ने बेनीपट्टी थाना पहुंचकर चालक के खिलाफ आवेदन दिया। पुलिस ने चालक को थाने में रोक रखा है और उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कामत जो कि बेटा का रहने वाले हैं, वे बसैठा से काम करके घर लौट रहे थे देर शाम। कल की घटना है और बनकट्टा और इनके बीच में जिस ऑटो में ये बैठे हुए थे, वो ऑटो अनियंत्रित होकर किसी पेड़ से टकरा गया। उसके बाद जो है ना ये हादसा हुआ और ड्राइवर मौके पर पुलिस पहुंची। ड्राइवर और गाड़ी पुलिस प्रशासन के पास है और वहां से आगे कार्रवाई के लिए हम लोगों को यहाँ भेजा गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने महपतिया गांव से एक आरोपित को गिरफ्तार कर झंझारपुर कारावास भेजा है। गौरतलब हो कि गिरफ्तार आरोपी का नाम अली रजा के रूप में उसकी पहचान की गई है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव से एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर झंझारपुर कारावास भेजा। गिरफ्तार आरोपित की पहचान स्वर्गीय राजा हुसैन का पुत्र अली रजा के रूप में हुई है, जिस पर ग्राम पंचायत अंतर्गत शरीफ एवं बेगुनाह लोगों के साथ मारपीट करने, दहशत फैलाने समेत गांव की शांति को भंग करने को लेकर प्रशासन को परेशान करना, चाचा की जमीन हड़पना जैसे कई तरह के मामला दर्ज थे। आरोपित अली रजा उस समय गिरफ्तार हुआ जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। लोगों का घर से निकलना असंभव लग रहा था। तभी एक टेम्पो पर छुपकर मधेपुर की ओर भाग रहा था, जहां से नेपाल की ओर भाग निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा उत्तरी पंचायत के भदौर गांव के राम जानकी मंदिर स्थित प्रांगण में स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। 11 लाख की लागत से इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। वहीं उद्घाटन के मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। जयनगर के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सोमवार को जयनगर प्रखंड के देवधा उत्तरी पंचायत के भदौर गांव स्थित राम जानकी मंदिर प्रांगण में करीब 11 लाख की लागत से बनने वाली कला मंच का उद्घाटन किया।
उद्घाटन समारोह में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, रामकुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। विधायक ने कहा कि खजौली विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल में विकास की गंगा बही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लगातार विकास हो रहा है। महिला सशक्तिकरण पर काम किया गया है। नारी को सशक्त बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक परिवार की महिलाओं को जीविका के माध्यम से खाते में 10,000 रुपए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के जयनगर, बासोपट्टी एवं खजौली प्रखंडों में सड़क का जाल बिछाया गया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार में खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जयनगर में कमला बाराज निर्माण कार्य चल रहा है। डीबी कॉलेज भवन निर्माण जल्द ही शुरू होगा। अपने क्षेत्र में तालाब घाट, जयनगर इंडोर स्टेडियम तैयार हो गया है। जयनगर के शहीद चौक पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल गई है। बासोपट्टी प्रखंड में कई नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के बीच किया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के गंगौर गांव स्थित +2 विद्यालय में 10वीं व 12वीं के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में शुल्क से अधिक वसूली का मामला सामने आया है। अवैध उगाही को लेकर छात्र छात्राओं ने सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के गंगौर गांव स्थित नंदलाल महावीर +2 विद्यालय में 10वीं और 12वीं की रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुल्क अधिक वसूले जाने को लेकर सोमवार को विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने विद्यालय प्रशासन के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने विद्यालय के सामने NH 227 मार्ग को जाम कर विद्यालय के प्रधान शिक्षक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। दरअसल छात्रों का कहना था कि विद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली जा रही है और दिए गए राशि की पावती रसीद भी नहीं दी जा रही है, जो नियमों के विरुद्ध है। करीब 2 घंटे सड़क जाम के कारण आवागमन बाधित रहा। उधर जाम की सूचना मिलने पर बीडीओ हरलाखी रविशंकर पटेल व स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। फिर छात्रों की समस्याओं को बारीकी से सुना गया। इसके बाद बीडीओ ने लिए गए अधिक राशि को वापसी कराने के आश्वासन पर छात्रों का गुस्सा शांत कराकर आवागमन सुचारू कराया। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से विद्यालय में मनमाने शुल्क वसूली करने वाले शिक्षक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कितना रुपया टोटल है? 865 मेरा नोटिस आता है, बिहार बोर्ड का नहीं भेजता है और कितना मेरा पैसा लिया जाता है, कितना 1865, लेकिन लिया 865 लेकिन लिया गया है 1000। ठीक है, तो इसी को लेकर के आप लोग रोड जाम किए हैं। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि आगे से जो है ना, बोलो बच्चा को बोलो, हमें तो जूनियर बच्चा कंप्लेंट किए थे लेकिन उसके बाद भी ऐसा करे हैं, तो हम लोग उसके बाद ही इसको दे बनाए। किनकी मनमानी है? कौन मनमानी कर रहा है? कोई भी डॉक्यूमेंट लाने जाते हैं तो 100 रुपया फी मांगता है। 100 से अधिक लेने जाते हैं तो में 100 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया ऐसे चार्ज लेता है। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र खान मेरा नाम हुआ। ठीक है, आओ आगे बोलो। अब सब बोला गया था। हमको अब सब बोला गया था, ऑनलाइन इतना रुपया क्यों ले रहे हैं, अब हमको अब सब बोला गया था। कौन बोले? बीडी सर। क्या नाम है? लड़ना नहीं है सर, बोलो दीदी नाम है? 10वीं क्लास में क्यों सड़क पे हैं? क्यों सड़क पे है बाबू? देखिए, हम लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा हो रहा है, उसमें है ना आए हुआ हम लोग जनरल में आते हैं, जनरल का है 980 रुपया और 865 नहीं, हम लोग जनरल में है, जनरल का 980 रुपया और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखते हैं तो उसका 30 रुपया लेता है, तो हो गया है पूरा 1010 रुपया। लेकिन यहाँ हम लोग से लिया जा रहा है 1100 रुपया पूरी लिया जा रहा है। अगर ज़्यादा लेते हैं तो 1000 लीजिए, 1000 लीजिए, उससे ज़्यादा लेते हैं। और हम लोग मतलब ग्रुप में है और चीज़ का एग्जाम लेते हैं तो उसका नोटिस आता है और रजिस्ट्रेशन का नोटिस नहीं आया। और यहाँ है ना नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है तो उस पर कोई पेपर ऊपर नहीं लगाते हैं कि इतना इस एग्जाम का इतना पैसा है, ये सब चीज़ लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर नवरात्रि होता है तो उसका मतलब फोटो आता है कि नवरात्रि सुनवरात्रि, दीपावली आता है तो उसका बोर्ड आता है। और ये रजिस्ट्रेशन में काहे नहीं नोटिस आया हम लोगों के पास? हमारे और बोला बैलेंस नंबर कर देंगे, फॉर्म आ रहा है, इसका पैसा कितना लेने वाले हम लोग उधर जेब से निकाला था। हम लोग किसी और नाम काट ले बैठ में क्या बोला है?
बोला कि 1 महीना के अंदर में नाम काट के हटा देंगे। क्या बोला? 1 महीना के अंदर में नाम काट के हटा देंगे। वाला आंदोलन नहीं हटाया तो नाइट गार्ड बोला। क्यों उतरे हैं? खासकर छात्र छात्राएं जो NH को जाम किए हुए हैं और आप अभी नंदलाल महावीर +2 उच्च विद्यालय से निकले हैं। जी कहेंगे। बच्चों की तो मांग थी चार्ज लिया गया है, जो है उसको रिसिप्ट वगैरह नहीं दिया गया या शुल्क लिया गया है, उसको अनियमितता के इनको आरोप लगा। हम लोगों ने इनको कहा है कि तो उनको रिसिप्ट देना चाहिए था, जितना भी शुल्क आपने लिया है स्कूल प्रशासन को वो रिसिप्ट उनको देते हैं। जितना लोगों से अभी तक लिया गया शुल्क लिया गया, पैसा शुल्क लिया गया, उनको रिसिप्ट उनको बृहस्पतिवार तक दिया जाएगा। ये सहमति विद्यालय प्रशासन दिया है और बृहस्पतिवार तक अगर नहीं दिया जाएगा फिर आगे की कार्रवाई हम लोग स्कूल प्रशासन। अब बच्चों का कहना है कि सर जो पैसा लिया गया वो वापस होना चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वाजिब शुल्क होगा वो वापस कैसे होगा? जो वाजिब से एक्स्ट्रा लिया गया है वो वापस नहीं होगा। निश्चित तौर पर अगर वो वाजिब शुल्क से एक्स्ट्रा लिया गया तो वो वापस होगा, लेकिन उसकी भी रिसिप्ट मिलेगी। हमने कहा स्कूल प्रशासन को स्पष्ट रूप से अगर 1 रुपया भी आप विद्यार्थी से ले रहे हैं या छात्र से ले रहे हैं तो उसका आप रिसिप्ट दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब धन्यवाद। फॉर्म सूची पत्र आता है उसी के अनुसार पैसा लेना है, अनुसार पैसा लेना है और उसका रिसिप्ट दीजिए बताएगा। एक्स्ट्रा नहीं लेना है। एक्स्ट्रा नहीं लेना, आप अगर 1 रुपया भी अगर आप लेते हैं तो उसका भी आप रिसिप्ट दीजिए। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि सर हमारे साथ ऊंची आवाज में बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई और जानने का प्रयास किया है? मैं यहाँ पे अपना नंबर दिया हूँ, अगर कुछ दिक्कत होगा तो लोग हमसे कंसल्ट कर लेंगे। विद्यार्थी को मैंने अपना नंबर दिया है, इसको हटवाइए। लेकिन अपना परिचय दीजिए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर का आदर्श नगर कॉलोनी, जिसका नाम तो आदर्श नगर है लेकिन यह बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि साल के 8 माह यहाँ लोग जल जमाव से परेशान रहते हैं और ऐसे में पिछले 3 दिनों में हो रही मूसलाधार बारिश ने आदर्श नगर कॉलोनी के सड़कों को नर्क बना दिया है। ऐसे में नगर निगम के विकास के कई पोल सामने खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने थक हार कर घंटों जाम कर प्रदर्शन किया, नगर निगम के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब अगर इस आदर्श नगर कॉलोनी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, यहां जल जमाव की समस्या से निजात नहीं मिला तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 और 7 के हजारों लोग कई माह से जल जमाव से परेशान है। समाहर नाले से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आदर्श नगर मोहल्ला के लोग विकास से मरहूम आज भी 19वीं शताब्दी में जीने को मजबूर हैं। नगर पालिका से नगर निगम बन गया, बावजूद आदर्श नगर मोहल्ला में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। मोहल्ले में ना तो सड़क है और ना ही नाला है। नगर निगम द्वारा कुछ नाला और सड़क बनाया गया जो घटिया निर्माण के कारण बनने के साथ ही पूरी तरह से टूट गया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मोहल्ले में और मुख्य सड़क पर करीब 8 माह जल जमाव रहता है और इसी में लोग रहने को मजबूर हैं। जल जमाव से बुजुर्ग, महिला, बच्चों को आवागमन में खासा परेशानी होती है। दर्जनों वाहन चालक और बच्चे जल जमाव और गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गए और अस्पताल जाना पड़ा। मोहल्ला वासियों की माने तो नगर निगम को सिर्फ टैक्स से मतलब है। नगर निगम द्वारा कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया है। नगर निगम लूट खसोट का अड्डा बनकर रह गया है। जो भी काम हुआ है कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मोहल्ले और अपनी समस्या को लेकर नगर निगम में आवेदन दिया तो धमकियां मिलने लगी। मोहल्ला निवासी पंकज झा, नंदकिशोर झा, सदन मिश्रा, प्रमोद झा, प्रभात शेखर, जीवस ठाकुर सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि अगर शीघ्र जल जमाव की समस्या का निदान नहीं होता है तो मुख्य सड़क को जाम किया जाएगा और विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। लोगों ने डीएम से गुहार लगाई है कि मोहल्ले वासियों को समस्या से निदान दिलाएं, अन्यथा मोहल्ले में सर रहे पानी से महामारी फैल सकती है। बहरहाल सरकार विकास का दावा कर रही है और बड़े बड़े बैनर से प्रचार किया जा रहा है। सूबे में काफी विकास हुआ है, लेकिन मधुबनी शहर के दर्जनों मोहल्ले में भारी जल जमाव दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। लोग सबसे आदेश हुआ देते हैं, सुविधा नगर निगम से कोई नहीं मिल रहा है। पदाधिकारी निरीक्षण करे और देखे, नहीं तो हम लोग क्या होगा, वोट का भी बहिष्कार करेंगे। जब जो सुविधा है मिनिमम सुविधा देने का नगर निगम व्यवस्था करे। बच्चा है में डूब सकै छै, एतेक ज्यादा पानी छै और जो अगर सही ढंग से गौशाला चौक से नहर तक हमरा सबके बहुत बड़ा ऑप्शन है यहाँ के केनाल।
बगल में अगर केनाल छै ओहिमे अगर जाकर जुड़ि जाए तो हमर सबके समस्या के निदान भ जाए। जब तक हमरा सबके नाला आ रोड समुचित ढंग से नहीं बनत ताबे तक हम सब नगर निगम के जे टैक्स दै छियै तकरा हम सब बहिष्कार करै छी। बाद मैंने जो है तो 10 लाइन नगर निगम को लिख करके दिया तो हमारे पास 4-5 कॉल आ गए धमकी भरा, इसलिए हम जो है सो पीछे हट गए। आम आदमी है डर गए, लेकिन ये समस्या इतना बुरा है कि अगर इस पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, सड़क नाला का कार्य नहीं होगा तो हर घर में तो पानी है ही, महामारी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। हम लोग का समस्या का नाला ठीक से कर दिया जाएगा तो ये आदर्श कॉलोनी की पानी की जल जमाव की समस्या निश्चित रूप से हल किया जा सकता है। ये कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है। प्रशासन यहाँ सोई हुई है और वो कुछ करना नहीं चाहती, और करना भी चाहती है तो ऐसे काम करती है जैसे कि कोई पैसा उठा करके किसी तरह उसको जो है ना दूसरी तरफ कैसे उगाही हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुमार महासेठ ने भगवतीपुर के वार्ड नंबर 1 में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। बीते 5 अक्टूबर को मधुबनी नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुमार महासेठ ने भगवतीपुर के वार्ड नंबर 1 में एक सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इस भवन के निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को सामूहिक कार्यक्रमों, बैठकों और सामाजिक आयोजनों के लिए एक उपयुक्त स्थल प्राप्त होगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि सरकार आम जनता के हित में लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक भवन के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और सामाजिक एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गनमैन उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत फूल मालाओं से किया और उनके द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने विधायक से क्षेत्र की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की, जिस पर विधायक ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। संपूर्ण कार्यक्रम उत्साह और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिससे क्षेत्रवासियों में विकास के प्रति नई उम्मीद और उत्साह का संचार हुआ। बहुत अच्छा कदम उठाया है, हम लोग बहुत खुश किए हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा भवन नहीं था इसमें गरीब गुरबा कुछ आकर के बैठे उससे फायदा उठावे। किसी के पास आज के ज़माने में दलान भी नहीं है कि उसके पास 5 आदमी जाकर बैठे, इसीलिए समझदारी को यहाँ हम लोग पास कराए हैं और बन जाने से सबको फायदा हो, यहाँ के बाकी को फायदा मिलेगा। 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है समीर महासेठ का, कैसे देखते हैं उनका कार्यकाल? तो जहाँ जहाँ जाते हैं इन्हीं का देन है। अभी जहाँ पर खड़े हैं उसके इस साइड में चले जाए कि यहाँ पर कीचड़ वाला रोड था, पैदल लोग जाते थे, पैदल भी सही से नहीं जाते थे। ये रोड इन्हीं का देन है कि लोग आज 4 चक्का ट्रक लेकर चले जाते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुल्लाह। ये भगवतीपुर के वार्ड नंबर 1 में ये ईदगाह के पास जस्ट अब एक साथ ये सामुदायिक भवन बन रहा है। निश्चित तौर पे समाज के लोगों को जो जो अपेक्षा रहता है, लोग हमेशा अपनी बातों को रखते हैं। विधायक तो हमेशा चाहेगा कि हम उस चीज को पूरा करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे एमपी साहब से किसी को सेटिस्फैक्शन इस सब जगह पे नहीं होता है, इसलिए कि इस सब जगह पे वो थोड़ा कतराते हैं। जबकि मेरा स्पष्ट मानना है कि सड़क हो, बिजली हो, पानी हो और समाज के लिए जो काम आवश्यकता है उसको आगे बढ़ के करने की आवश्यकता है। आप जान रहे होंगे 2015 से आपने जिताया, हर एक बार 5 साल पर रिन्यूअल होता है। तो जब 2015 में जीते थे, 20 तक रहे, उस समय भी रिन्यूअल के टाइम में अपने पास सभी जगह आए थे, तो हमने पाया था कि पहले बार जीतने के टाइम में लोगों का भगवतीपुर में सबसे खराब स्थिति था और लगभग 11 सड़क बनाने की आवश्यकता थी। तब जाकर के यहाँ के चाहे मनटोला हो चाहे किसी टोला की बात करेंगे, सभी साथी लोग हैं, सबों के मन में एक ही था कि काश सड़क बनता। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रथम बार भी जब वोट के टाइम में आए थे भगवतीपुर, तो हमने कहा था कि दूसरा बनाएगा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर सड़क, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। लेकिन पंडौल में जितना जगह देख रहे हैं, हम पूरी तरह वर्ड देते हैं कि 100 किलोमीटर हम नई सड़क बनाएंगे और जो पुरानी सड़क है 50 किलोमीटर उसका भी हम जीर्णोद्धार करेंगे। तो हम समझते हैं उस समय लगभग जो हुआ ठीक। फिर 20 में जीते, 20 से 25 में हमने कहा कि पूरे एरिया में जहाँ पुल पुलिया है, जहाँ सड़क का कनेक्टिविटी है, चाहे कोई समाज रहता है, A to Z समाज,
हम समझते हैं कि जो हमारे तेजस्वी जी का सोच है कि अब हम लोग A to Z समाज को लेकर चले, ताकि कोई नहीं कहे कनेक्टिव टू द, और जहाँ पे सरकार का होता है सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, जहाँ हमारे इंजीनियर का होता है उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन समाज को आपसे क्या अपेक्षा है? कोई MP MLA से क्या अपेक्षा है? कम से कम सड़क, बिजली और पानी। तो पानी MP साहब दे सकते हैं, विधायक नहीं दे सकते, ये कौन बात हुआ भाई? ये कौन सरकार का गाइडलाइन है? कौन मुख्यमंत्री जी की नहीं इस तरह का गाइडलाइन बना करके लोग को मूर्ख बना रहे हैं? एक तो पैसा लुटा रहे हैं, शुद्ध पानी भी नहीं पिला रहे हैं। जल नल योजना पूरे बिहार में फ्लॉप है। कोई व्यक्ति कहीं बता दे, आप सबों को परेशान कर रहे हैं जल नल योजना से। उसके तहत मेरा आग्रह था, हमने सदन में यही कहा था कि हर एक व्यक्ति को घरे घर 2 चापाकल दे दीजिए, एक फर्स्ट लेयर का चापाकल जो और एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए। फर्स्ट लेयर वाला लाल पेंट कर दीजिए, जहाँ पे टॉयलेट जाना है, कपड़ा खींचना है, घर की सफाई करना है, एक ड्रिंकिंग वाटर डीप लेयर पर दे दीजिए। और जब आप ये कर दीजिएगा पूरे जिले में और पूरे बिहार में, तो जितना पैसा आप अभी खर्चा किए जल नल योजना में, उसको और खर्चा करते जा रहे हैं, अनवरत ये चलता रहेगा। लेकिन जितना पैसा खर्चा किए पूरे बिहार में, उसमें केवल आधा खर्चा में पूरा बिहार 10 साल तक के बाद शादी आप रिन्यूअल कराने के लिए आप विधायक को 50 चापाकल देते, 5 प्रति पंचायत 5 चापाकल देते, तो अभी लोग खुश रहते। अभी कोई खुश नहीं है। इसलिए मेरा मानना है जब हमारी सरकार, तेजस्वी जी की सरकार आएगी, इस सिस्टम को हम लोग बदलेंगे और यही कहेंगे कि अब आप जल नल योजना को जितना टाइट करके ठीक करवाइए, लेकिन जहां अंतिम छोर में पानी नहीं पहुंचता है वहां चापाकल देने की व्यवस्था करें। बहुत बहुत डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड में पतौना थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के नाहस गांव से 1050 बोतल नेपाली शराब बरामद की। इसके साथ ही एक स्कॉर्पियो भी जब्त किया। हालांकि तस्कर व चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पतौना पुलिस ने थाना क्षेत्र के नाहस गांव से एक स्कॉर्पियो पर लदे भारी मात्रा में शराब जब्त करने में सफल रही। पतौना के थानाध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि शराब तस्कर के द्वारा स्कॉर्पियो में शराब की बोतलें भरकर ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही शराब से भरी स्कॉर्पियो को जब्त करने में पुलिस सफल रही। शराब से भरी स्कॉर्पियो को पतौना थाना लाया गया। गिनती करने पर कुल 315 लीटर 1050 बोतल नेपाली शराब बरामद हुई। हालांकि शराब तस्कर व चालक भागने में सफल हो गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त स्कॉर्पियो मालिक समेत 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर कई मुद्दों पर विचार किया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के क्रम में भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा मधुबनी जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य क्षेत्रीय प्रवासी प्रभारी महेंद्र सिंह उपस्थित रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा की गई। विशेष रूप से जनसंपर्क अभियान, बूथ सशक्तिकरण तथा विभिन्न संगठनात्मक करणीय कार्यों की रूपरेखा पर विस्तार से विमर्श हुआ और एक ठोस कार्य योजना तैयार की गई। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राजनगर विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, बिहार विधानसभा के सचेतक एवं खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, भाजपा उत्तर बिहार के सह संयोजक बिहार विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, बिहार भाजपा के सह कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र कुमार यादव, जिला महामंत्री रंजीत यादव, सुबोध चौधरी, सरोज सिंह सहित भाजपा के जिला पदाधिकारी, विधानसभा प्रभारी, संयोजक, मोर्चा अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर में जिला निर्माण समिति के द्वारा जयनगर को जिला बनाने की मांग रफ्तार पकड़ चुकी है। इसी कड़ी में कैट ने भी अपना समर्थन देते हुए जयनगर जिला निर्माण समिति के साथ मिलकर एसडीओ दीपक कुमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जयनगर को जिला बनाने की मांग की गई है। जयनगर की पहचान और मूलभूत अधिकार के साथ जिला बनाने की मांग को लेकर जयनगर जिला निर्माण समिति के द्वारा जारी मांग का समर्थन करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट जयनगर शाखा के द्वारा सोमवार को अध्यक्ष प्रीतम बरौलिया के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों के द्वारा एसडीओ दीपक कुमार को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस क्रम में समाज सेवी राम प्रसाद राउत, कैट के महासचिव अरुण पूर्वे, मुख्य सचिव कुलदीप कुमार, राजकुमार शाह समेत कई लोग मौजूद थे। कैट अध्यक्ष ने कहा कि जयनगर की अपनी अलग पहचान है, इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि जयनगर को जिला का दर्जा अविलंब दे। जयनगर को जिला बनाने की मांग का समर्थन सामाजिक व राजनीतिक एवं बुद्धिजीवियों द्वारा किया जा रहा है।
जयनगर को जिला बनाने के लिए पिछले 1-1.5 महीनों से लगातार विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कवायद चालू है। उसी सिलसिले में हम लोग भी आज दिए हैं। जयनगर जिसका अपना एक भौगोलिक इतिहास है, जयनगर उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर के बाद अगर सबसे बड़ा उत्तर बिहार का व्यापारिक मंडी अगर कोई है तो वो जयनगर है। जयनगर एक ऐसी जगह है जहां से माता सीता का जानकी मंदिर हो, जनकपुर धाम हो, पड़ोसी मुल्क नेपाल की सीमा हो, सब कुछ मैंने लगा हुआ है और ये सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जगह है। और विकास के मामले में इसको बोलने से हमको जरा सा भी संकोच नहीं है। जो हमारे क्षेत्र के जो राजनेता हैं, उन राजनेताओं के कारण लगातार जयनगर की उपेक्षा की जा रही है। आखिर मैं ये बोलना चाह रहा हूं स्पष्ट शब्दों में कि जयनगर में सब जगह माने केंद्रीय विद्यालय दे रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक दे रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आखिर जयनगर में माने कि इनमें से कोई भी चीज आज तक देने की इन लोग के मन में योजना क्यों नहीं आई, या इन लोगों ने विधानसभा में इसको क्यों नहीं उठाया? तो अब अपने अधिकार के लिए जयनगर के नागरिक जगह हैं और वो अपने अधिकार के लिए माने कि जो है उचित जगह पे अपना ज्ञापन दे रहे हैं। जो भी मैंने पहले ही बोल दिया, कोई भी राजनेता, किसी भी राजनेता के द्वारा जयनगर के विकास के मुद्दे पे, जयनगर कैसे उन्नत हो, मैंने आज तक नहीं सुना है। चाहे वो पक्ष का हो कि विपक्ष का हो, मैंने ये सुना ही नहीं। बल्कि मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी राजनेता हैं जिनका बस अगर चलेगा तो जयनगर को जो कुछ मिला हुआ है वो भी जो है मैंने दूसरी जगह ले जाएंगे। इस बार बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। मैं अभी किसी सरकार से कोई मांग नहीं रखूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि इस बार जाति पाति धर्म या किसी विषय पे वोट नहीं हम लोग करने जा रहे हैं। इस बार जयनगर खजौली विधानसभा के विकास के ऊपर, और दूसरी बात क्या है कि जो हम लोगों को हमारे बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए, आखिर क्या कारण है कि हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा से महरूम हैं? हमको आप बताइए कि यहाँ डीबी कॉलेज है, क्या डीबी कॉलेज में माने कि पढ़ाई सुचारू रूप से होती है? एडमिशन के अलावा कितनी क्लास वहाँ सुचारू रूप से होती है? इंटरमीडिएट में अगर कोई बच्चा जाता है, 10th करने के बाद 10th तक तो किसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लिया, +2 करने के लिए जो भी सिंसियर बच्चे या सिंसियर बच्चों के जो गार्जियन हैं उनको बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि उन बच्चों की माने शिक्षा पे कितना खर्चा होता है। स्वास्थ्य पे आइए आप, जयनगर के अंदर यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल है। अनुमंडलीय अस्पताल में कितनी सुविधा है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। कमजोर तबके के लोग हैं यहाँ पे, कमजोर तबके के लोग हैं। उन कमजोर तबके के लोगों के लिए इलाज की कोई सुविधा नहीं है, न कोई जांच की सुविधा है, न कोई एक्सरे की सुविधा है, न कोई अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। और उसके नाम पे यहाँ जिस प्रकार से जो है स्वास्थ्य के मामले में यहाँ नहीं बोला जा सकता है कैमरे के आगे, आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। आखिर क्यों? माने सरकारी संसाधन ठप पड़े हुए हैं और अन्य संसाधन जगमगा रहे हैं। ये तो अजीब हो रखा है। क्या नाम हो गया आपका? प्रीतम बैरोलिया, अध्यक्ष कैट जयनगर। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बरसात के बाद होने वाली बरसात के कारण जो बाढ़ ने आतंक मचाया है, उससे मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में हजारों एकड़ में लगा फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के आसपास नदियों के बसे किनारे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। लोग ऊंचा ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा ही हालात रहा तो 1-2 गांव तो इसी बाढ़ की पानी में विलीन होता नजर आएगा। रातों दिन की मूसलाधार बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोसी दियारा में लगे हजारों एकड़ धान की फसल में बाढ़ का पानी पसर गया। दियारा क्षेत्र के निचली क्षेत्र में आबाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वह ऊंचे स्थान पर अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। मवेशी के चारा को लेकर किसान परेशान हो गए हैं। बाढ़ का समय बीत जाने के बाद अचानक आई बाढ़ से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।
ऐसे हालात में कोसी के 2 तटबंधों के बीच आबाद महपतिया, गढ़गांव, बस्सी पट्टी, भरगामा, बकुआ, दुआलक पूर्ण रूप से एवं रहुआ संग्राम का आंशिक हिस्सा इसके चपेट में आया है, जहां के लोगों को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से बाढ़ राहत सहायता की मांग कर रहे हैं, साथ ही फसल क्षति मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं को तिजारत करने के लिए 10,000 रुपए देंगे, वहीं किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा गया। बिहार के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सुबह का 7 बज रहा है, आप कहां जा रहे हैं? आए थे खेत देखने के लिए। खेत और जो है डूबा पड़ा हुआ, सारा धान था 2 बीघा करीब, सारा डूब गया। अब सरकार से हम लोग को क्या सहायता मिलेगा? धान तो फसल चला गया हम लोग का, तो क्षतिपूर्ति जी अब जो मिल जाए सरकार तरफ से कुछ बाढ़ राहत अनुदान 7,000 रुपया जो सरकार देगी, अब वो मांग कर रहे हैं। हाँ, वो भी दे दे तो कुछ जान बच जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या मिलने वाला है? देखिए अब देता है कि नहीं सरकार, सीओ बीडीओ साहब क्या करते हैं नहीं करते हैं। घर में पानी चला गया? हाँ, घर डूबा हुआ सारा, और जो भी फसल था वो भी डूब गया। अच्छा अच्छा। हाँ, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा आगे पहुंचाइए, सीओ वीडियो देखे हम लोग का रिपोर्ट, और गरीब का हम लोग का सहायता करें। महापतिया पंचायत हुआ हमारा। क्या नाम है? मोहम्मद आलमगीर। बउआ तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अफरोज आलम। क्या कर रहा है? मछली मार रहे हैं। क्या करोगे मछली मार के, बेचोगे? नहीं, खाएंगे। घर में पानी चला गया है? हाँ, चला गया घर में पानी, तन से मछली मारने आए हैं। अच्छा, फंसाएंगे और खाएंगे। घर कहाँ है? मोहपतिया। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जनता को मात्र बेवकूफ बना रही है। जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर कोई बातचीत नहीं की जा रही और मुद्दों से भटका रही है। मधुबनी के कई मिल को आज तक चालू नहीं किया गया। अभी भी कई लोग बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन जनता को अलग अलग सरकार झुंझुने दिखाकर उसे केवल बेवकूफ बना रही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मधुबनी रहिका लोकल कमेटी बिस्फी विधानसभा क्षेत्र सीपीएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रहिका प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर जोरदार धरना स्थल पर सरकार के नीतियों के खिलाफ नारेबाजी किया। माकपा के नेताओं ने जमकर सरकार के गलत नीतियों की कड़ी आलोचना की। धरना स्थल पर सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीपीएम रहिका लोकल सचिव सोनधारी यादव ने की। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम के जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा कि आज चुनाव आयोग मनमानी पर उतारू है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि 16.53 लाख आवेदन फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए जमा किया गया, जबकि लगभग 22 लाख लोगों का नाम जोड़ा गया। तो सवाल उठता है कि 5 लाख लोगों का नाम कैसे जोड़ा गया? ये कौन लोग हैं? उनका मकान नंबर, इपिक नंबर, नाम के साथ बूथों का नाम बताएं। उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव आयोग भारत सरकार की कठपुतली बन गया है। सरकार को आम नागरिकों से कोई मतलब नहीं, उनको मुट्ठी भर अपने चहेते मित्र धन्ना सेठ से मतलब रखते हैं और मुट्ठी भर लोगों के लिए भारत के संपदाओं को लुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए प्रति वर्ष के लीज पर अपने चहेते मित्र अडानी को देते हैं। यही डबल इंजन सरकार की नीतियां हैं। देश की जनता सरकार से त्रस्त है। सरकार संविधान लोकतंत्र को खत्म करने के साथ तानाशाही पर उतारू हो चुका है, जिसको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता पूरी तरह तैयार हो चुकी है और डबल इंजन सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। इस बार बिहार में इंडिया महागठबंधन दलों की सरकार बनेगी, जो जनता की सरकार होगी। मधुबनी जिला में बंद पड़े सभी उद्योगों को चालू करेंगे, उन्होंने वादा किया था। आज तक लोहट सकड़ी चीनी मिल चालू नहीं हो पाया, रैयाम में नया चीनी मिल नहीं बन पाया, सूता मिल, चमड़ा उद्योग सब मृत प्राय है, जिसको विलंब चालू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कमलपुर के बटाईदारों को बटाईदारी पर्चा देने, खरौआ महिनाथपुर बटाईदारों को जमाबंदी कायम करने एवं इजरा भूमिहीन परिवारों को पर्चा देने समेत कई मांग शामिल है। सीपीएम के जिला सचिव मंडल सदस्य बाबूलाल महतो ने कहा कि रहिका प्रखंड को सूखा क्षेत्र घोषित करने की मांग की। सभा को कई लोगों ने संबोधित किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। जिला प्रखंड क्षेत्र के संख्या 43 के जिला परिषद सदस्य राम लखन यादव ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान उनके सैकड़ों समर्थक उनके साथ शामिल हुए। उन्होंने बताया कि यह उनका तीसरा रोड शो है। लौकी प्रखंड क्षेत्र संख्या 43 के जिला परिषद सदस्य राम लखन यादव ने रविवार को जोरदार
पैदल रोड शो का आयोजन किया। नरैया स्थित अपने आवास से उन्होंने सैकड़ों समर्थकों और करीब 30 वाहनों के काफिले के साथ लौकहा विधानसभा क्षेत्र के बंदरझुल्ली चौक पहुंचे, जहां से उन्होंने पैदल मार्च करते हुए लौकहा चौक पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित की। सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया गया। इस दौरान मार्ग में जगह जगह स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। भावी उम्मीदवार राम लखन यादव, जो भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि वे लोकहा विधानसभा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए हुए हैं। बताया कि पिछले 2 वर्षों से लगातार जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख में सहभागी रहे हैं। यह उनका तीसरा रोड शो है जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हम बात करेंगे कि क्या कुछ कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। सर, ये जो रैली निकाली जा रही है लोकहा विधानसभा के लोकहा में पटना प्रखंड के, तो क्या कुछ आज खास है? लगातार देखा जा रहा है आप जनसंपर्क रैली निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। यह रैली कोई रैली नहीं, यह आम जन का भावना है। आप देख रहे हैं कि भीगते हुए लोग, खराब मौसम, फिर भी युवाओं ने, इस क्षेत्र के बुजुर्ग गार्जियनों ने, जिस हिसाब से आम जन ने, पत्रकार साथियों ने भीगते हुए आप लोगों के जैसे जो लोकहा के हितैषी हैं, जिस हिसाब से सहभागिता, अपनापन और स्नेह प्यार का वर्षा हम सबों पर किया है, हम सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तथा हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जब जब युवाओं ने जागा है, हमेशा इतिहास बदला है। इसका अनेकों उदाहरण है। लोकहा विधानसभा का युवा जग चुका है। लोकहा विधानसभा के आम जन अपने बेटे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि यह पहला नहीं, यह तीसरा कार्यक्रम है और तीनों कार्यक्रम में जो अपार सफलता है जो आम जन से हमें मिला है, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आभार व्यक्त करें, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम धन्यवाद ज्ञापन करें। हम सदैव इस समाज के, सदैव लोकहा के युवाओं के, अगल बगल के जिला से भी हमारे बहुत सारे साथी आकर हमारे हौसले को 4 चांद लगाने के लिए बढ़ रहे हैं। हम सबों के प्रति पत्रकार महोदय आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। देख सकते हैं कि झमाझम बारिश है और लगातार जो है जनसंपर्क रैली निकाली गई है और हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ राम लखन जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भी बारिश के बावजूद भी जनसंपर्क रैली किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय और तमाम जो इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सारे गाड़ी चालकों से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग कतारबद्ध तरीके से गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। चाहते हैं कि 1 जनवरी सारे गाड़ी चालकों से हम आग्रह करेंगे, अगर नहीं गाड़ी चालक सुन पा रहे होंगे। पत्रकार जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोकहा विधानसभा का चहुमुखी विकास के लिए 1 जनवरी 2023 से लगातार ये कार्यक्रम जो है तो चल रहा है और उसमें भारी सफलता हमको मिला है। आम जन का आशीर्वाद मिला है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो संकल्प है कि सबको इज्जत, सबको मान, गरीब धनिक को एक समान, यही है हमारी पहचान। और हमारा जो लक्ष्य है, धर्मनिरपेक्ष संविधान, देश की एकता अखंडता की रक्षा, सामाजिक समरसता, समाज सुधार, समाज में अमन चैन, भाईचारा, शिक्षा और रोजगार के लिए हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई आपस में है भाई भाई के साथ नारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि लोकहा विधानसभा का चौमुखी विकास करने के लिए हमको भारी जन समर्थन आगे आने वाले चुनाव में मिलेगा और पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके आम जन हमको मदद करेगा, वोट देगा। आप देख रहे हैं हमारे साथ जो भी रैली चल रहा है, शत्रुघ्न इंजीनियर जो काफी मेहनत कर रहे हैं लोकहा में सेवा आश्रम के माध्यम से आम जन को दुख सुख में शामिल होकर के वो आपको सेवा आश्रम चलाने का काम जो है तो कर रहा है। जो भी पीड़ित लोग, बीमार लोग जाते हैं, मुफ्त खाना, मुफ्त भोजन, सारा चीज का इलाज और हॉस्पिटल तक। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
बीते रविवार को ही मूसलाधार बारिश के कारण जयनगर में कमला नदी में बाढ़ का पानी प्रवेश किया। बाढ़ के पानी प्रवेश करने के बाद आसपास के इलाकों में हजारों एकड़ में लगा धान का फसल बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों की कई सड़कें नदारद होती नजर आई, जिससे ग्रामीण इलाकों से शहर तक पहुंचने वाली एकमात्र मुख्य सड़क से लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बीते रविवार को जयनगर के कमला नदी में आई बाढ़ से प्रखंड का कई गांव प्रभावित हुआ, जबकि बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ में लगा फसल बर्बाद हो गया। बाढ़ का पानी डोडवार पंचायत के वार्ड नंबर 16, 17 एवं 18 डोडवार, ब्रह्मोत्तर, छरकी, बेल्ही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 12, 13, पड़वा बेल्ही पंचायत के वार्ड नंबर 3 एवं 4, खैरामठ गांव को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। इन गांवों में जाने वाले एकमात्र मुख्य सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण गांव से शहर आने वाले ग्रामीणों को पांव पैदल आना जाना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण इन गांवों में हजारों एकड़ खेतों में लगे फसल डूब गई। डोडवार गांव के किसान बिहारी यादव, सुनील यादव, अनिल कुमार समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि रविवार की सुबह कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण डोडवार, ब्रह्मोत्तर एवं छड़की गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से ग्रामीण व गांव को जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि पानी की तेज धारा से कई जगहों पर बिजली का पोल क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस कारण गांव में 48 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ खेतों में लगे धान, दलहन एवं सब्जी फसल बाढ़ के पानी से डूब गया है। नदी में पानी कम हुआ है, लेकिन बाढ़ का पानी कई घरों में प्रवेश करने से घरों में रखे अनाज समेत अन्य सामान बर्बाद हो गया। किसानों ने बताया कि खेती पर ही हम लोग आश्रित होते हैं, लेकिन कमला नदी में आई बाढ़ से खेत पूरी तरह से डूब गया। इसके साथ खेतों में लगा फसल बर्बाद हो गया। किसानों ने प्रशासन से जांच कराने के साथ सरकार से मुआवजा की मांग की है। गौरतलब हो कि कमला नदी में आई बाढ़ से जयनगर प्रखंड के बेतौनहा, इस्लामपुर, खैरामाट, डोडवार, ब्रह्मोत्तर, छड़की एवं टेरहा गांव के साथ नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 6, 7, 11, 12 में कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के चांदपुरा बसैट के विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर उर्वरक अनुज्ञप्ति हेतु समेकित पोषक तत्व एवं प्रबंधन प्रशिक्षण को लेकर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैट के सभागार में 15 दिवसीय समेकित पोषक तत्व प्रबंधन एवं मशक्कत उत्पादन की वैज्ञानिक विधि विषय पर प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरण एवं नए बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीपीओ अमित कुमार, संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर एसके चौधरी, सब्जी उत्पादन संघ दरभंगा के अध्यक्ष एम के ठाकुर व पैक्स अध्यक्ष रणधीर कुमार यादव समेत अन्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी आगत अतिथियों का स्वागत संस्थान के अध्यक्ष द्वारा मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दोपटा से किया गया। इस दौरान एसडीपीओ ने कहा कि कृषि क्षेत्र में इस संस्थान द्वारा लगातार चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुकरणीय है। यहाँ से जो भी लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे खेती के गुण से अन्य किसानों को भी अवगत कराएंगे। उन्होंने संस्थान के प्रबंधन से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की अपील की, जिससे किसान अपने उत्पादन को व्यावसायिक रूप दे सकेंगे और इससे पलायन में भी अपेक्षित कमी आ सकेगी। वहीं संस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि संस्थान के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इस तरह का प्रशिक्षण पाकर कृषक एवं बेरोजगार युवक रोजगारोन्मुख होते हैं। वहीं जिले में कृषि के विकास एवं आधुनिक तकनीकी के प्रसारण से विभिन्न फसलों के उत्पादन की बढ़ोतरी हो रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के कोयलक पंचायत स्थित मोतीपुर सेवा मिथिला संस्थान प्रशिक्षण केंद्र में नारी न्याय महिला कांग्रेस प्रियदर्शनी उड़ान अभियान के तहत जरूरतमंद व गरीब महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। इस मौके पर कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष आभा पांडे ने उपस्थित महिलाओं को इसके फायदे के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। राजनगर प्रखंड के कोयलक पंचायत स्थित मोतीपुर सेवा मिथिला संस्थान प्रशिक्षण केंद्र में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के नारी न्याय प्रियदर्शनी उड़ान अभियान के तहत जरूरतमंद महिलाओं और युवतियों के बीच निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष आभा पांडे ने बताया कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वच्छता को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है।
आभा पांडे ने कहा कि पहले ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को मासिक धर्म के समय स्वच्छता को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं होती थी, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की संक्रमण संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रियदर्शनी उड़ान योजना की शुरुआत की है, जिससे देश भर की महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत अब तक 25,000 से अधिक महिलाओं के बीच साड़ी और सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा चुका है और यह प्रत्येक माह नियमित रूप से जारी रहेगा। कार्यक्रम में सेवा मिथिला संस्थान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मृदुला झा, IWC दार्जिलिंग की डायरेक्टर अनुपमा, कांग्रेस महिला जिला उपाध्यक्ष नैना झा, माले महिला जिला सचिव किरण दास तथा अन्य महिला प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर पूजा कुमारी, रागिनी देवी, राधा रानी, पुष्पा देवी, अमीषा कुमारी, डॉली देवी, नैना झा, किरण देवी समेत कई स्थानीय महिलाएं और संस्था की कर्मी उपस्थित थी। रमीला कुमारी, थैंक यू। बुआ एगो हिंद ले लेना आपको से माले पार्टी के जिला सचिव छै। अच्छा मदन में छत ना है। हां ठीक। आज वितरण भेलैया सैनिटरी नैपकिन के कांग्रेस के तरफ से जेमे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के फोटो से हो बनल छन। ओला कहे छी आइ काल्हि के लड़की सब अपने जागरूक भ रहल छै। हाइजीन के हमरा सबके हमेशा ख्याल रखबाक चाही। कपड़ा जे यूज करे छलौ पहले हम सब ओ एकदम हाइजीनिक नहीं रहे, लेकिन आब जे सैनिटरी नैपकिन छै ओ एकदम प्योर कॉटन के बनल रहे छे और वो बड़ नीक रहे छे से हम कह चाहे छी। और हैसल फ्री छे, कपड़ा धोनाई, सुखेनाई, ये सब चीज पहले के लोग जे करे छले से हाइजीनिक एकदम नहीं रहे। अब अहाँ जस्ट यूज एंड थ्रो से बहुत नीचे। और हम राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के और प्रियंका गांधी जी के और मैडम जे एथिन है आभा पांडे जी के बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहे छिए। A very big thank you to her. Thank you so much. नाम बता दीजिए। हमार नाम है अनुपम झा। अच्छा, कौन संस्था से जुड़ल छिए? यही संस्था से हम जुड़ल छी, IWC दार्जिलिंग में वो संस्था से हम जुड़ल छी। ओकर बाद एखन मम्मी जे स्थापना केलखिन है और से हम उषा सिलाई मशीन प्रशिक्षण एवं उत्पादन के इन सौजन्य में AIWC सेवा मिथिला उषा के कोलैबोरेशन सेवा मिथिला संगे। थैंक यू सो मच। महिला अध्यक्ष मनम आभा पांडे थे और पहले गांव घर में महिला सब जमाना पहले रहे जे कपड़ा मेंस होती लथिन, लेकिन हमारे प्रियंका जी और राहुल जी के निर्देशानुसार नेटिव पैड के हम सब महिला वितरण करे छी। और अगर एतय सेंटर सिलाई कटाई सेंटर पुतुल झा के माध्यम से एतय हम पहुँचल मृदुला झा के माध्यम से। पंचायत में अगर 10 गो 15 गो विधवा महिला हो तिनकर सूची बना के दे तो उनका हम साड़ी देवे। हम नहीं देवे, हमारे पार्टी दे रहा है। कोनो पार्टी में कहे जीतला के बाद देते, लेकिन कांग्रेस एहन पार्टी है हार जीत अपना दिशन से। प्रियंका जी एहन महिला छथिन, हार जीत अपना जगह पर छे, टिकट लेना अपना जगह पर छे, लेकिन जब तक उनका माध्यम से मान सम्मान हमारा मिल रहा है जिला में, शायद 38 जिला में एको जिला के अध्यक्ष के नहीं मिले थे। 38 जिला है ना बिहार में, मधुबनी जिला एते मान सम्मान कोनो जिला अध्यक्ष के नहीं मिले हैं। इहो हम अहाँ देखे पर्सनल नहीं छे, पार्टी के छे। और 10,000 साड़ी कांग्रेस पार्टी मधुबनी जिला महिला के वितरण के लिए दिलखिन हन जे गरीब महिला, विधवा महिला, विहीन महिला हुए। लेकिन एतुका जे अध्यक्ष थी वो सूची देती तब 10 दिन 5 दिन के टाइम देती साड़ी यही केंद्र पर एक वितरण हम कर। अच्छा, ये जे योजना के तो मैले यहाँ सब वितरण कर रहा छी, ओहि हिसाब से कि आम जे मैले संस्था के अलावे भी महिला सबके जरूरत है तो वितरण करे छी गांव में, पंचायत में, हर जगह। हम जिला अध्यक्ष हमरा सब माय बहन बेटी छी जे छी हम वितरण कर छी तो अपना बेटी के दे रहल छी, अपना बहन के दे रहल छी, साड़ी अपना विधवा माँ के दे रहल छी। अच्छा, इससे सुरक्षा लाभ क्या है बता दीजिए। सुरक्षा तो
महिला लोग पहले कपड़ा लेती थी तो अनेकों रंग की बीमारी होता था। अभी जो ये लोग तो अपने यूज करती होगी, लेकिन हमारी पार्टी का उद्देश्य है जो नहीं, हम अपनी माँ बहन की सुरक्षा के लिए वितरण करें। इसका तैयारी हो रहा है बेगूसराय में, हाजीपुर में और पटना में थोड़ा कदमपुरा वहाँ पर हो रहा है। हमारी जिला की उपाध्यक्ष नैना झा जाती है, वहाँ से लाके और हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत, हर एक गाँव में वितरण करते हैं। अभी तक हम 20,000 तक वितरण कर चुके हैं। 20,000 हाँ, और 1800 साड़ी वितरण कर चुके हैं जिला में। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी का स्थानांतरण होने पर जयनगर के टीपीसी भवन में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। विदाई समारोह में आयोजन होने के कारण प्रखंड के सभी अधिकारी व कर्मी इस विदाई समारोह में इतने मग्न रहे कि प्रखंड कार्यालय पर आए कार्य को लेकर वृद्धजन घंटों इंतजार करते रहे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। जयनगर प्रखंड के निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्थानांतरण होने पर सोमवार को प्रखंड के समीप टीपीसी भवन में विदाई समारोह से प्रखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी कार्यालय छोड़कर विदाई समारोह में मग्न रहे। प्रखंड कर्मी के विदाई समारोह में होने के कारण विभिन्न पंचायतों से अपने कार्य हेतु आए लोगों को कार्यालय के बाहर घंटों गुजारना पड़ा। वृद्धा पेंशन हेतु केवाईसी के लिए परवा बिल्ही पंचायत से आए वृद्ध विंदेश्वर यादव, बस्ती पंचायत की तितरी देवी, देवू पासवान, सिलरा पंचायत की दिव्यांग सीता देवी एवं शौचालय योजना के बैरा पंचायत से आई तंजीला खातून को अधिकारी और कर्मी से मिलने के लिए प्रखंड कार्यालय के बाहर घंटों बिताना पड़ा। गौरतलब हो कि निवर्तमान बीडीओ का स्थानांतरण होने पर सोमवार को टीपीसी भवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में प्रखंड सह अंचल कार्यालय के अलावे अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी ने भाग लिया। अधिकारियों के विदाई समारोह में समय की परवाह नहीं होने से दर्जनों लाभुक अपने कार्य के लिए प्रखंड का चक्कर लगाते देखे गए। प्रखंड कार्यालय का वृद्धजनों द्वारा चक्कर लगाने को लेकर माकपा अंचल मंत्री कुमार राणा प्रताप सिंह ने पदाधिकारी के ऐसे रवैये की निंदा करते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।